आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन सेलर ऐप से प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं। अब सबसे पहले इसके लिए आपको अमेज़ॉन का सेलर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेंगे, फिर जब लॉगिन करेंगे तो इस तरीके के होम पेज खुलेगा, ठीक है ना। तो अब होम पेज में क्या है, यहाँ पे आप दबाएंगे ऐड अ प्रोडक्ट पे। इसके बाद आपको यहाँ दबाना है, क्योंकि मैं जेनरिक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, मतलब कि लोकल प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ दबाऊंगा ऐड अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। इसको डिस्कार्ड करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी चुन ली है। अब या तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चुन सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सर्च करके अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सर्च करूँगा तो इसमें डालूँगा वॉलेट और यहाँ सर्च कर लूँगा। और यहाँ पे फिर फर्स्ट वाली ब्राउजिंग नोट को चुनता हूँ। अब यहाँ इस तरीके से अमेज़ॉन की लिस्टिंग का पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको क्या करना है, मोर एट्रीब्यूट्स है ना, यहाँ पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपकी लिस्टिंग ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। अगर टाइटल है, अपने प्रोडक्ट का टाइटल लिखना है, जैसे मैं लिखूँगा लेदर वॉलेट फॉर मैन, ठीक है। और यहाँ प्रोडक्ट टाइप वॉलेट है, सही है। ब्राउजिंग नोट सही है, अगर आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। और प्रोडक्ट वेरिएशन, अगर आपकी कोई वेरिएशन है प्रोडक्ट की, मतलब आपका प्रोडक्ट अलग साइज़ है, कलर्स में अवेलेबल है, तो आप येस दबाएंगे, नहीं तो नो चुनेंगे। अभी मेरे प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन नहीं है, तो मैं नो पे लगे रहने दूंगा। लेकिन आपको अगर प्रोडक्ट की वेरिएशन बनाना सीखनी है, तो मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आके देख सकते हैं। अब क्योंकि ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है, तो हम ब्रांड नेम में चुनेंगे दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, यहाँ पे राइट दबा देंगे। और प्रोडक्ट आईडी में भी चुनेंगे आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, फिर कंटिन्यू दबा देंगे। अब यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स भरनी है। कंटिन्यू दबाने के बाद सबसे पहले डिस्क्रिप्शन। अब मैं आपको दिखाने के लिए छोटी सी डिस्क्रिप्शन डाल दे रहा हूँ, अब बाद में अच्छे से लिखेंगे। जैसे मैं डालूँगा डिस्क्रिप्शन में, एक मिनट, वॉलेट फॉर मैन, बुलेट पॉइंट्स में डालेंगे। मतलब बुलेट पॉइंट्स में जो की टर्म्स होते हैं ना प्रोडक्ट के, वो होता है बुलेट पॉइंट्स। यहाँ पे मैं चुन लेता हूँ, जैसे कि एक सेकेंड, इस ऐप की हालत देखो जरा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने ऊपर लिखी है और यहाँ नीचे बुलेट पॉइंट्स में। इससे ज़्यादा लैगी ऐप मैंने आज तक मैं जीवन में नहीं देखा है। इतना ज़्यादा बुरा हाल है इतनी बड़ी कंपनी के ऐप का। खैर कोई बात नहीं। अब बुलेट पॉइंट में एक डाल के दिखा दे रहा हूँ आपको इसमें, एक सेकेंड। चलिए जेंडर लिखूँगा बुलेट पॉइंट में। जेंडर मेल, ठीक है। अपने आप लिख जाएगा, वो थोड़ा टाइम लेता है, लिख लेगा अपने आप। इसके बाद आपको एक इमेज अपलोड करनी है। जो भी इमेज होगी आप अप टू 9 इमेजेस तक चुन सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए एक ही इमेज अपलोड कर देता हूँ। वो अभी अभी तक बुलेट पॉइंट लिख रहा है आराम से, जेंडर मेल, ठीक है। अब यहाँ पे हम इमेज अपलोड करते हैं। यहाँ दबाएंगे वाइल यूजिंग दिस ऐप। यहाँ पे हम चुनेंगे मीडिया, ठीक है। अपनी इमेज चुन ली मैंने। अब ये सब डालने के बाद इसके बाद हमें क्या करना है, क्लोजर टाइप चुनना है। अब अपने प्रोडक्ट की चुनते जाएंगे। जैसे इसका क्लोजर टाइप है स्नैप, ठीक है।
मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नेम अपने हिसाब से आप कुछ भी डाल देंगे, मैं डाल लेता हूँ। मॉडल नेम डाल लेंगे आप अपने हिसाब से कुछ भी। आउटर मटेरियल चुनना है आपको। आउटर मटेरियल जो भी आपके प्रोडक्ट का होगा आप ईमानदारी से चुनेंगे, ठीक है। जैसे लेदर है तो मैं लेदर चुन लेता हूँ। इनर मटेरियल क्या है प्रोडक्ट का पूछ रहे हैं, चुन लेता हूँ यहाँ पे। इनर मटेरियल लेदर है। स्टाइल पूछ रहे हैं क्या है। सारी स्टार वाली जो फील्ड्स होंगी वो नेसेसरी होंगी, वो आपको डालनी है, ठीक है। ओके, कैजुअल है वैसे। जेंडर चुनना है, किस जेंडर के लिए आपका प्रोडक्ट, तो ये है मेन के लिए। इसके अलावा और भी कुछ डिटेल्स हैं, जैसे आपको इसकी इसकी लंबाई चौड़ाई और हाइट देखनी है, कितनी है प्रोडक्ट की आपके, देखेंगे, ठीक है। अपने प्रोडक्ट की नाप लेंगे और देखेंगे क्या है। इस पर यूनिट काउंट, जैसे सबसे पहले यूनिट काउंट चुनने से पहले यूनिट काउंट टाइप चुनेंगे, ठीक है। तो वॉलेट ना ग्राम्स में होता है ना लीटर में होता है, काउंट में होता है, तो हम काउंट चुनेंगे, मतलब नंबर्स में होता है ना वॉलेट, काउंट चुनेंगे। और यूनिट काउंट इसमें लिखेंगे 1, मतलब एक वॉलेट जाएगा पैकेट में, तो यहाँ होगा 1। मॉडल नेम अगेन अपने हिसाब से आप चुनेंगे। सारे स्टार वाली फील्ड से नेसेसरी हैं, बाकी तो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब भरना चाहे नहीं भरना चाहे, मैंने भर दिया है, ठीक है। मॉडल नेम अपने हिसाब से डाल दिया मैंने। आप भी अपने हिसाब से जो भी मॉडल नेम डालना चाहेंगे वो डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद कलर चुनेंगे, क्या कलर है। इसके बाद कलर मैप चुनेंगे, मतलब ऊपर जो आपने कलर डाला है वो किस कलर मैप को बिलोंग करता है। ब्राउन को ही करता है, तो हम ब्राउन डाल देंगे, चुन लिया, ठीक है। अब मटेरियल टाइप फिर से पूछा क्या मटेरियल है, चुन लेते हैं। तो मटेरियल टाइप में लेदर ही चुनेंगे, लेदर ही आएगा। फैब्रिक रेगुलेशन तब होता है जब आपका जो प्रोडक्ट है वो बैम्बू फर या वुल का बना है, लेकिन ये तो है नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल चुनेंगे। ना ऐसे बैम्बू है, ना वुल है, ना फर है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टाइप, तो इसमें है फैशन, क्योंकि फैशन की चीज़ है ये। इसके अलावा कुछ अदर फील्ड्स भी हैं, वो आपकी इच्छा है, भरना चाहे नहीं भरना चाहे, आपको तो सिर्फ वो भरनी होती है स्टार वाली फील्ड्स हैं। इसके बाद ऑफ़र वाली फील्ड्स भरनी है, इसमें भी सारी नेसेसरी फील्ड्स भरनी है आपको, जैसे कि योर प्राइस, आप किस प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं ये लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा लिस्ट प्राइस, ये लिस्ट प्राइस तब होता है जब आपको पॉइंट में लिखना होता है। जैसे कि अभी आपने प्रोडक्ट का ये प्राइस लिखना है 699, 699.50, ठीक है। अगर आपको ऐसे बेचना है 699.60, अगर आपको 0.50 0.60 ये सब नहीं लगाना है तो 699.00 लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। लिस्ट प्राइस भी कंपलसरी है लिखना, 699.00, एक सेकेंड, 0.00, ठीक है। अब क्वांटिटी, मतलब कि कितनी क्वांटिटी जाएगी पैकेट में, कितनी क्वांटिटी मिलेगी कस्टमर को, एक ही मिलेगी भाई, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा कंडीशन न्यू ही रहेगी, और कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखेंगे इंडिया, मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट जिस कंट्री को बिलोंग करता है, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसका, वो आप चुन लेंगे। यहाँ से मैं इंडिया चुन लेता हूँ। HSN कोड, टैक्स कोड होता है, अपने प्रोडक्ट का HSN कोड आप गूगल से चेक कर सकते हैं। वॉलेट का तो जो HSN कोड होता है वो होता है, एक सेकेंड, 42 और ये 03, ठीक है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये जो आपने ऊपर योर प्राइस डाला था ना, हमेशा उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो
इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस हम रखेंगे 1199, ठीक है। और फुलफिलमेंट चैनल ये है जो भी है। इसके अलावा सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस, अब इसमें आपको ये देखना है जो जो फील्ड्स नेसेसरी हैं, मतलब स्टार वाली, वो आप भरेंगे। यहाँ हमें कोई स्टार वाली फील्ड्स 3 दिख रही हैं, हमें 3 स्टार वाली फील्ड्स भर देनी है। अब मैन्युफैक्चरर में क्या है, या तो अपनी शॉप का नाम लिख देंगे या कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर में शॉप का नाम अपना, या फिर अमेज़ॉन की शॉप का नाम, अपनी ई कॉमर्स शॉप का नाम जो भी होगा तो मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ मैंने मैन्युफैक्चरर का नाम लिख दिया, जैसे अभी लिखेगा, धीरे धीरे लिखता है बहुत। या मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट नेम में अपना वही अपना शॉप या फैक्ट्री का नाम, और इसमें अपना एड्रेस डाल देंगे। जैसे मैं डाल लूँगा 6/16 माधव, ये से डाल लिया आपने, एड्रेस डाल दिया मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट में। और पैकर भी डाल देंगे, पैकर कौन है इसका। अगर आप ही पैकर हैं तो अपनी अपनी ही मतलब शॉप का नाम होगा या ई कॉमर्स स्टोर का नाम होगा, उसके आगे लिमिटेड इंटरनेशनल ऐसे करके कुछ लगा देंगे। अगर आपके पास पैकर का सही नाम नहीं है तो ठीक है, तो डाल देंगे। जैसे मैं डाल दूँगा पैकर में पार्क जेनेसिस इंटरनेशनल शॉर्ट में, ठीक है। अब ये सब डिटेल्स डालने के बाद हम दबा देंगे सेव एंड फिनिश। तो सेव एंड फिनिश दबा देंगे और हमारी जो लिस्टिंग है सबमिट हो जाएगी और थोड़े समय में रिफ्लेक्ट करने लगेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था।